हमारी है जैव प्रक्रम, ठीक है। जैव प्रक्रम की जो सबसे पहली टॉपिक है वो क्या है? सजीव, सजीव वस्तुएं। तो ऐसी वस्तुएं जिसमें पोषण, शोषण, उत्सर्जन, वृद्धि और विकास होती है, वो क्या कहलाती है? सजीव वस्तुएं कहलाती है, सजीव कहलाती है। और दूसरा जैव, अजैव। ऐसी वस्तुएं या ऐसी चीजें जिसमें पोषण, शोषण, उत्सर्जन, साथ ही साथ वृद्धि और विकास होती है। तीसरी टॉपिक क्या है? जैव प्रक्रम। तो अनस बताइए, क्या बताएगा? अनस बताइए। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का काम करते हैं क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम। अनुरक्षण मीन्स क्या होता है? मेंटेनेंस। क्या होता है? मतलब वो सभी प्रक्रियाएं जो हमारे शरीर में हम मेंटेनेंस करने का काम करती हैं, ठीक है। जैसे पोषण, पोषण से क्या होता है? हमको पोषण हम इसलिए करते हैं ताकि हमको एनर्जी मिले, ठीक है। काम को करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। तो वही जो भोजन ग्रहण करने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते? शोषण करते हैं, ताकि वो जो भोजन हमने लिया है उस भोजन का क्या हो जाए? अपचयन हो जाए, विघटन हो जाए, उससे एनर्जी हमको प्राप्त हो जाए। और फिर जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं उसका हम क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। तो यही जो सभी प्रक्रम हैं, क्या हमारी वृद्धि होती है। फैसला कि हम जो है 10 साल पहले हम छोटे थे, लेकिन 10 साल बाद हम बड़े भी हो गए, हमारा हर चीज़, हाथ पैर हर चीज़ जो है विकसित हो गया है, ठीक है। तो वही जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम, ठीक है। वो सभी प्रक्रम सम्मिलित रूप से जो अनुरक्षण का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं, ठीक है। समीर आप बताइए, पोषण किसे कहते हैं? ऊर्जा के स्रोतों को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेते हैं, लेने के प्रक्रम को ऊर्जा कहते हैं। देखिए, अभी हमने बताया आपको कि अनुरक्षण के लिए कई क्रियाएं की जाती हैं शरीर द्वारा, जिसमें से एक क्या है? पोषण है। क्या है? पोषण। और आपको मालूम है कि किसी भी काम करने के लिए, चाहे वो मोटर गाड़ी हो, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, वो सब चलने के लिए, चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कार्य करने के लिए। मतलब जहाँ भी कार्य होगा उस कार्य को करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। इसी तरीके से मानो क्या है, एक तरीके से देखा जाए वो भी मशीन ही है, ठीक है। तो उसको भी काम करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? एनर्जी की। एनर्जी ग्रहण करने के लिए क्या करते हैं? जो भोजन को हम शरीर के अंदर लेते हैं, ठीक है, उस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं, ठीक। सत्यम आप बताइए, शोषण किसे कहते हैं? शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण, पोषण नहीं आ रहा है। चलिए हम बता रहे हैं। जैसे कि आपने क्या किया कि आपको काम करना था कोई, ठीक है, काम करने के लिए आप लायक नहीं थे, ठीक है, काम करने के लायक आप नहीं थे। फिर आपने क्या किया कि आपने भोजन को ग्रहण किया ताकि हमारे पास ऊर्जा आ जाए। तो भोजन आपने ग्रहण किया, तो वो जो भोजन आपने ग्रहण किया उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? पोषण कहेंगे। तो जब अब भोजन ग्रहण कर लेंगे तो भोजन का अपघटन होगा ना, भोजन टूटेगा, उस भोजन से एनर्जी एटीपी के रूप में प्राप्त की जाएगी। फिर वो एनर्जी क्या होगी? जहाँ से काम करना है, जैसे हाथ से काम करना है तो हाथ कोशिकाओं को एनर्जी पहुँचेगी, पैर से काम करना, दौड़ना है तो पैर की कोशिकाओं को, मतलब जिस जगह पर काम स्टार्ट हो जाएगा ऐसी कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ने लगेगी। तो क्या बताया गया है कि भोजन को, ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोश की आवश्यकताओं के अनुसार खाद्य स्रोत का विघटन में उसका उपयोग
क्या कहलाता है? श्वसन। यानी ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कोशिकीय आवश्यकताओं के अनुसार, ठीक है, भोजन के विघटन में ऑक्सीजन का उपयोग क्या कहलाता है? श्वसन। ठीक है। आपकी 6वीं टॉपिक है उत्सर्जन। तो सौरभ आप बताइए। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन। ठीक, बहुत सही। अब देखिए हमने क्या किया, एनर्जी की आवश्यकता थी हमको, ऊर्जा की, तो हमने पोषण किया, भोजन को अंदर ग्रहण किया। इधर देखिए, भोजन को आप लोगों ने अंदर ग्रहण किया, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? पोषण कहलाएगी। ठीक है। फिर जब आपने पोषण कर लिया तो उस भोजन को तोड़ने के लिए, उस भोजन को विघटित करने के लिए, उस भोजन से एनर्जी को प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऑक्सीजन एक तरीके से क्या है, दहन करने के लिए बहुत ज़रूरी एलिमेंट है, तो वो एटीपी के रूप में तोड़ देता है। ठीक है। और फिर जहाँ पर कोशिका की आवश्यकता होती है एनर्जी की, वहाँ पर पहुँच जाती है। फिर जब भोजन का अपघटन होता है, अपघटन करने के बाद बहुत से अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। ठीक है। वो चाहे तरल पदार्थ के रूप में हो, चाहे वो ठोस पदार्थ के रूप में। ठीक है। तो उन पदार्थों को हम लोग क्या करते हैं, या जीव क्या करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं? तो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन। ठीक है। काफी टॉपिक हमने बताया था एंजाइम। एंजाइम कौन बताएगा? एंजाइम किसे कहते हैं? आपने जब मानव पोषण पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा कि जो है अमाशय में एंजाइम निकलता है। ठीक है। फिर जो है आपने पढ़ा होगा पितरस से एंजाइम निकलता है। तो वो एंजाइम क्या होता है? बता रहा है, कौन बताएगा? देखिए, जीवों में जो अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, उस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए, किसको करने के लिए? तेज करने के लिए, या घटाने के लिए, या बढ़ाने के लिए, ठीक है, जिस पदार्थ का इस्तेमाल होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? एंजाइम। जैसे अमाशय में प्रोटीन को विघटित करने के लिए एक एंजाइम निकलता है, किसका नाम क्या है? पेप्सिन। ठीक है। इसी तरीके से पितरस से निकलता है इमाइलेज। ठीक है। लार में कौन सा एंजाइम होता है? टायरिन होता है। टायरिन नाम का भी एंजाइम होता है। ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया? आगे बताइए। तो आपने देख लिया कि जैव ऐसे वस्तुएं या ऐसी चीज़ें जिसमें पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, विकास होती है, वो क्या कहलाती है? सजीव। और जिसमें पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि, विकास नहीं होती, क्या कहलाती है? निर्जीव। जैव प्रक्रम आपने देखा, वे सम्मिलित प्रक्रम जो शरीर का अनुष्ठा का कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं? जैव। ठीक है। फिर आपने देखा कि भोजन को अंदर ग्रहण करने के प्रक्रम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है। फिर श्वसन आपने पढ़ लिया, शरीर पढ़ लिया, आपने क्या पढ़ लिया? अब हमारी अगली टॉपिक है कि पादप में पोषण कैसे होता है। जैसे पादप भी एक जीव है ना, पौधे क्या है? एक जीव है। पादप देख रहे होंगे कि अगर मान लीजिए आपने कोई पेड़ ले लिया, आम का पेड़ ले लिया, उसको 4 साल पहले लगाया होगा, आज आप देखेंगे तो वो बड़ा भी हो गया, तना भी हो गया, पत्ती ज़्यादा हो गई। ठीक, आम भी दे रहा है, फल भी दे रहा है, उसमें वृद्धि हो रही कि नहीं हो रही? ठीक है। तो यानी वो क्या है? सजीव है। क्या है? सजीव है। तो पादप में पोषण कैसे होता है? पादप को भी काम करने के लिए काम होता होगा ना भाई। वृद्धि हो रही है तो वृद्धि एक काम है ना। तो वृद्धि करने के लिए पोषण की आवश्यकता होगी, एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो वो अपनी एनर्जी कैसे प्राप्त करता है? कौन बताएगा? इसके द्वारा करता है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। पौधों में जैसे पत्तियां होती हैं, ठीक है, पत्तियों में क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है।
क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाता है, जो सूरज की रोशनी को आकर्षित करता है। ठीक है। और जड़ क्या करती है? जड़ जमीन से जल को अवशोषित करती है और खनिज पदार्थ को अवशोषित करती है। ठीक है। पत्तियां क्या करती हैं? पत्तियों के नीचे रंध्र होता है। क्या होता है? वो रंध्र क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एक रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है। उस रिएक्शन के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? और ऑक्सीजन निकलता है और जल निकलता है। ठीक है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण में मेनली 3 स्टेप होते हैं। पहला क्या होता है? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में। ठीक है। पत्तियों में एक पिगमेंट होता है हरे टाइप का, वो क्लोरोफिल होता है। ठीक है। वो क्या करता है? प्रकाश की जो ऊर्जा होती है, प्रकाश ऊर्जा, उसको अवशोषित करता है। ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। ठीक है। प्रकाश की ऊर्जा को क्लोरोफिल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन होता है। आप जानते होंगे कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। ठीक है। तो जब प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है? ये हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन में टूट जाता है। ठीक है। अपघटन हो जाता है। ठीक है। तीसरा स्टेप क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। ठीक है। पहला स्टेप आपका हो जाएगा क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश को अवशोषित करना। दूसरा क्या है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। तीसरा जल अणुओं का हाइड्रोजन का ऑक्सीजन में अपचयन, अपघटन। तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड का हाइड्रोजन कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। ठीक है। और यही जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, इधर यही जो कार्बोहाइड्रेट होता है, यही क्या करता है? हमको एनर्जी देता है। ठीक है। तो इसी एनर्जी से पौधों में वृद्धि भी होती है। और पौधे में आप देखते होंगे जल की आवश्यकता होती है, तो वो जल जड़ द्वारा वो अवशोषित करता है। किसके द्वारा करता है? जाइलम द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम द्वारा। और फिर जो पत्तियों में जब भोजन का निर्माण हो गया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो गया, तो पौधों के हर कोशिकाओं तक आवश्यकता पड़ेगी। तो वो किसके द्वारा पहुंचता है? फ्लोएम द्वारा। किसके द्वारा? यानी पत्तियों से फ्लोएम द्वारा पौधों की हर कोशिकाओं तक कार्बोहाइड्रेट पहुंचता है। ठीक है। तो आप देखते होंगे फिर क्या और बहुत प्रक्रियाएं होती हैं, वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है। तो इन सब प्रक्रियाओं करने के लिए पौधों को भी एनर्जी की आवश्यकता होती है, वो एनर्जी प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्राप्त करता है। और ये खुद बनाता है। इसे इसलिए क्या कहते हैं? स्वपोषी। क्या कहते हैं? स्वपोषी। ठीक है।